देखिए, वो कामदेव है, उन्हें काम से मतलब है, अपना काम निकालना है। वो होता कौन है किसानों पे सवाल उठाने वाला या डॉक्टरों पे सवाल उठाने वाला? वो कोई डिग्री डॉक्टर लेके बैठा है क्या? डॉक्टर जो है अपनी जान को जोखिम में डाल के जो लाखों लोगों की उन्होंने जान बचाई है, ऑक्सीजन ना मिलने पर, उनको पीपी किट ना मिलने पर, और फिर भी जो है उन्होंने जो मरीज थे, जो पेशेंट थे, उनका जो है मतलब उन्होंने इलाज किया है, उनकी जान बचाई है लाखों लोगों की, और वो उन पे जो है मतलब लांछन उड़ा के उनको बदनाम करके मर्दानगी दिखा रहा। अगर मर्दानगी है उसके अंदर तो सरकार से सवाल पूछे, आपने ऑक्सीजन क्यों मुहैया नहीं कराई थी, आपने वेंटिलेटर क्यों नहीं प्रोवाइड कराए, हॉस्पिटल के अंदर बेड की फैसिलिटी क्यों नहीं थी? पिछले 1 साल से ये महामारी चल रही है। उस 1 साल के अंदर आप बंगाल के अंदर चुनावी सभाएं करने के लिए पूरा मंत्रिमंडल लगा दोगे, और जो किसान या जो मजदूर यहाँ पर मर रहे हैं उनके लिए आपका एक मंत्री ट्वीट तक नहीं करता है। आपने किसी मंत्री को या किसी बीजेपी विधायक को देखा कि किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया हो, एम्बुलेंस मुहैया कराई हो? बल्कि और एम्बुलेंस आपने देखा कि घरों के अंदर अपने जो सरकारी निधि से, जो सांसद निधि से एम्बुलेंस खरीदे हुए थे तुम्हारे सांसद, उन्होंने अपने घर पे इकट्ठा कर रखी थी, अपने दालान पे इकट्ठा कर रखी थी, वो भी इस सिचुएशन में जबकि यहाँ पर लोग सड़कों पे साइकिल पे बॉडी ले जाते देख रहे हैं, और यहाँ पर रिक्शों पे बॉडी जाती हुई देख रही है। उस टाइम अगर कोई एम्बुलेंस का पर्दाफाश करने का काम करता है तो आप उसको जो है जेल में डालने का काम करते हो। आज वही शख्स जो पिछले कई सालों से रियलिटी पे काम कर रहा था, लोगों के बीच रहकर काम कर रहा था, उनको खाना मुहैया करा रहा था, अस्पतालों में जाकर उनकी आवाज़ें सुन रहा था, उसको आपने जो है जेल के अंदर डाल रखा। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो हॉस्पिटल के अंदर है। अरे उसने सच दिखाया तो आप सच्चाई को दबाओगे, तानाशाही दबाओगे? अगर वो इतना तानाशाही था इस चीज़ पे, अगर उसकी मर्दानगी थी रामदेव की, डॉक्टरों पे उसने उंगली उठा दी, किसानों पे उंगली उठा दी, अगर उसकी मर्दानगी तब मानेगा ये किसान जबकि वो सरकार पर उंगली उठाए। वहाँ पप्पू यादव के लिए आवाज़ उठाता, और यहाँ पर जो लोग लाखों की तादाद में मरे थे, अगर वो हित के लिए, सामाजिक के लिए आवाज़ उठाने वाला बनना है तो जो आम जनता लाखों की तादाद में मरी थी उस पर शोक मनाता। उसके लिए प्रधानमंत्री से अगर सवाल पूछ के देख ले, अगर वो सवाल पूछ लेगा उसकी मर्दानगी मैं मान लूँगा, क्योंकि गरीब से अगर कोई यहाँ पर पड़ा हो उसके थप्पड़ में मार दूंगा, लेकिन मुझसे अगर कोई ऊंचा हो उसके थप्पड़ मानूं, तब है ना मर्दानगी। मर्दानगी तब होगी। रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो उसमें वो कह रहे हैं कि किसी के बात में हिम्मत नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कर ले। तो वो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है उनके अंदर? वो उसके अंदर क्यों कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्योंकि आपने देखा ये जो सरकार है पूंजीपतियों की है, उन्होंने हो सकता है चंदा दिया होगा, चंदे के बल पे ये सरकार बनी होगी। जब चंदे के, अगर मैं ही किसी को चंदा दूंगा तो वो मुझसे दबके रहेगा, तो वो हमें तुम्हें थोड़ी चैलेंज कर रहा है, हमें तुम्हें थोड़ी कर रहा है, वो सरकार को कर रहा है, प्रधानमंत्री को कर रहा है, क्योंकि प्रशासन उनके इशारे पे चलता है। दिल्ली का प्रशासन है वो अमित शाह के इशारे पे चलता है, तो वो सीधा उनको चैलेंज कर रहा है। हो सकता है उनकी औकात नहीं है, मोदी की औकात और अमित शाह की औकात बता रहा है फिर वो, क्योंकि सरकार, ये देश का वजीर आजम कौन है? कौन है? मोदी जी है ना हमारे प्रधानमंत्री देश के, तो सीधा उनको चैलेंज है भाई। तो हो सकता है ना हो उनकी औकात, हमसे थोड़ी कह रहा, हमें किसानों से नहीं कह सकता, वो जनता से नहीं कह सकता, क्योंकि प्रशासन से कह रहा है। प्रशासन भी मोदी जी का है और सिस्टम भी उनका ही है। देश के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं रामदेव का, और लोग डॉक्टर के साथ हैं, लेकिन बीजेपी के एक विधायक हैं बलिया से सुरेंद्र सिंह, वो रामदेव का समर्थन कर रहे हैं, वो रामदेव के साथ हैं। वो कह रहे हैं रामदेव जो कह रहे हैं वो सही बात है, और डॉक्टरों ने जो है ये बहुत लूटमार कर रखी है। भैया अंधभक्त देखे हैं आपने? उन्होंने अगर ये कहा, खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि गोबर और मूत पे मैं नहीं जाऊंगा। अंधभक्ति में इतने लील हो चुके हैं कि वो
क्रोनल और यही चीज़ें जो उसके मतलब ये है कि अगर पेशाब को बता दिया तो उसको पीने लगे। तो कुछ ऐसे अंधभक्त हैं कि वो अभी आपने देखा कि हमारे मोदी जी किसी देश के साथ में खड़े थे, तो वो जो है दूसरे देश के साथ में खड़े थे, तो वो अपनी मोदी जी की नहीं मान रहे थे, जिनको वो अपने पप्पा कहते हैं, अब भक्त जिनके वो भक्त हैं। तो ऐसे भक्तों को बेपैंदी के बदने हैं, वो तो उनके लिए खड़े होंगे। जो नदी में लाशें तैर रही थी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने, या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था उसकी वजह से लोग मर रहे थे उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। डॉक्टरों के लिए आवाज़ उठा रहे, डॉक्टरों पे लांछन लगा रहे। वही डॉक्टर आपके परिवार को हो सकता है, आपने देखा होगा कि अगर 50 मरीज होंगे तो 50 में से कोई गारंटी से डॉक्टर कोई दवाई नहीं देता है कि वो 50 बच जाएंगे। अगर लाखों की तादाद में किसी वजह से 10-20 अगर तुम्हारे जिनके नाम है याद है, इसने एक नाम यही तो लिया था, रोहित सरदाना, वो भैया चाटुकारी करता था, तो इनके चाटुकारिता के लिए वो आवाज़ उठा रहा है, तो वो तो भक्त बनेंगे उसके पक्ष में आएंगे रामदेव के। लेकिन उन डॉक्टरों ने इस महामारी के रहते हुए जो अपनी जान का, अपनी परिवार का ध्यान नहीं किया, अपना ख्याल नहीं किया, अपने परिवार का ख्याल नहीं किया कि अगर मैं इस महामारी में इलाज करने के दौरान इससे संक्रमित होकर मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। जिसने परिवार को नहीं देखा, लाखों लोगों की जान बचाई, उस पर आप जो है मतलब लांछन लगा रहे हैं, उस पर तोहमतें लगा रहे हैं। अरे वो आप लोग, मैं तो खैर जरिया मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ और अल्लाह के बाद जरिया मानता हूँ कि एक डॉक्टर जरिया है, वो हमारे रब ने उसको जरिया बनाया। लेकिन आप भाई, हमारे जो हिंदू धर्म के भाई हैं, वो डॉक्टर को दूसरा भगवान मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, ऐसा है कि नहीं? आप उसको तोहमतें लगा रहे हैं। क्या लगता है जो कोरोना से हालात बिगड़े थे, इसके न्यूज़ चैनल में डिबेट होनी चाहिए थी, सवाल पूछे जाने चाहिए थे राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, तो उस मुद्दे को भटकाने के लिए रामदेव इस तरह के बयान दे रहे हैं और मुद्दा डाइवर्ट। देखिए, जब सच्चाई उठकर आती है तो सच्चाई की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। कोई मुद्दा अगर निकल के आता है, आपने देखा नदी के अंदर जो लहसें, जो लाखों तादाद में लाशें थीं, उनको उनकी तरफ से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने मुद्दे इस तरह के डाइवर्ट किए हैं। और ये मीडिया की भी इतनी औकात नहीं है, जो ये स्ट्रीम मीडिया है, कि इससे सरकार से सवाल पूछ सके। और जब जिस तरह से मीडिया चाटुकारिता कर रही है, दलाली लेकर काम कर रही है, उसी तरह से सरकार को भी जवाब उन्होंने दे दिया। उन्होंने दिखा दिया कि ये हमारे पैसे से सरकार बना हुई है। तो इस सरकार की इतनी औकात नहीं है जो स्वयं वो स्वामी रामदेव को जो है उसमें जो है मतलब अरेस्ट कर सके। यही चीज़ कही थी, किसी की औकात नहीं है। तो सिस्टम किसका है, शासन किसका है, सरकार किसकी है और प्रशासन किसका है? उन्हीं का है। उनको सीधा चैलेंज है, अगर उनकी इतनी औकात है तो वो उस पर केस करें, उस पर केस करें भाई, रामदेव पे। ओके, धन्यवाद।